शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको अल्लाह ताला का एक ऐसा मौजज़ा सुनाएंगे जिसे सुनकर आप बेसाख्ता सुभान अल्लाह कह उठेंगे। ये मौजज़ा गाय के पेट में से कैसे जाहिर हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। चलिए देखते हैं ये वीडियो। प्यारे दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है। एक गांव में गुलाम मोहम्मद नाम का शख्स रहता था जो एक गरीब शख्स था। 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से बज़मानत अदा करता, नमाज रोज़े का पाबंद और हर वक्त अल्लाह ताला के ज़िक्र में रहता था। हर नमाज के बाद दुआ किया करता था, या अल्लाह तेरे खजानों में तो कोई कमी नहीं और तू जिसे चाहे नवाजे। तू चाहे तो मुझे वहाँ से रिस्क अता फरमाए जहाँ से कोई सोच भी ना सके। मुझे अपनी जनाब से रिस्क अता फरमा। वो गरीब शख्स था। उसकी 3 बेटियां थी और 2 जवान बहनें थीं जिनकी उसने शादी करवानी थी। बाप का इंतकाल हो चुका था, बूढ़ी माँ थी। एक दिन ऐसा हुआ, यह शख्स शदीद बीमार हो गया। कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। घर पर फाकों की नौबत आ गई। मजबूरन बहनों को काम के लिए बाहर जाना पड़ा। ये बात उसके लिए बहुत तकलीफ का बाइस थी कि वो इतना बेबस हो चुका है कि बहनों को काम करना पड़ रहा है। वो रोने लगा, फिर दुआ करने लगा, या अल्लाह तू अपनी जनाब से वहाँ से रिस्क दे जिसकी किसी को तवक्को ना हो। बेशक तू ही हक है, सब जानता है, तू ही मददगार है। उसका इस बात पर मुकम्मल यकीन था, अल्लाह ताला एक न एक दिन उसकी दुआ लाजमी सुनेगा और उसको गैब से मदद फरमाएगा। एक दिन वो फजर के लिए मस्जिद गया। नमाज के बाद दरूद पाक की तस्वीर की और अल्लाह से दुआ में कहने लगा, या अल्लाह तू जानता है मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। वो अपनी 2 बेटियों की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गए। मुझे अपनी जनाब से रिस्क अता फरमा, मैं ये जिम्मेदारी पूरी कर सकूं। तू तो वहां से भी दे सकता है जहां से कोई गुमान न करे। साथियों, वो नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर आया तो उसे एक नौजवान मिला जिसके पास एक गाय थी। उस नौजवान ने उसे रोका। गुलाम मोहम्मद ने रोकने की वजह पूछी तो वो बोला, क्या आप मेरी इस गाय को खरीद सकते हो? मैं इसको बेचना चाहता हूँ। उसने कहा, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, वरना मैं ज़रूर खरीद लेता। इस पर वो नौजवान बोला, आप ये गाय मुझसे ले लें क्योंकि मैं इसको अब नहीं रख सकता। आप इस गाय से कमाकर मुझे बाद में कुछ रकम दे दीजिए। ये सुनकर आदमी ने सोचा, शायद इसी में अल्लाह की रज़ा हो और उसकी गैबी मदद शामिल हो। उसने ये ऑफ़र कबूल की और गाय को लेकर घर आ गया। अगले दिन उसने गाय का दूध निकाला और वो डेयरी पर बेच आया। वो गाय काफ़ी दूध दिया करती, जिसे देखकर गुलाम मोहम्मद हैरान रह गया। खैर, इस तरह उसकी आमदनी होने लगी। अब वो रोज़ाना गाय का दूध निकालकर डेयरी पर बेच दिया करता, यूँ कि उसकी कमाई का जरिया बन गया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि रब्बे जुल जलाल ने उसकी मदद फरमाई। वो कमाकर अपनी बहनों की शादियाँ कर सकेगा और बेटियों की अच्छी परवरिश कर पाएगा। प्यारे दोस्तों, एक दिन यूँ हुआ कि उसकी गाय शदीद बीमार हो गई तो उसने एक शख्स को दिखाया। उसने कहा, इसका पेट तो बहुत फूला हुआ है, क्या तुमने उसको बहुत ज़्यादा कुछ खिला दिया था? इसने कुछ ऐसा खा लिया है जिससे उसका पेट सूज गया है। तुम इसको किसी जानवरों के अस्पताल में दिखाओ। अगले दिन वो गाय को अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने मुआयना किया, अल्ट्रासाउंड किया और बताया कि गाय के पेट में काफ़ी बड़ा धातनुमा टुकड़ा नज़र आ रहा है और इसको ऑपरेशन करके फौरी निकालना पड़ेगा, वरना गाय मर भी सकती है। बहरहाल दोस्तों, डॉक्टर ने गाय का ऑपरेशन किया और उसके पेट में से काफ़ी बड़ा धात का टुकड़ा बाहर निकाला, लेकिन वो गाय को बचा नहीं पाए। गाय मर गई। डॉक्टर ने उसको ये अफसोसनाक खबर सुनाई कि गाय नहीं बच पाई। मगर हैरत है, ये अजीब धात का इतना बड़ा टुकड़ा इसके पेट में कैसे पैदा हो गया। वो इस नागहानी आफत को सोच रहा था और हस्बे मामूल दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था कि तू ही मददगार है और बेहतर वसीला बनाने वाला है। अभी तो मैं इस गाय की कीमत भी अदा नहीं कर पाया था। बस तू सब जानता है और तू मुझे उधर से रिस्क अता फरमा जहाँ से किसी की सोच भी ना हो। वो शख्स दुआ कर रहा था, इतने में धात का टुकड़ा नीचे गिरा और उसकी परत ऊपर से उतर गई। उसने आगे बढ़कर उसको उठाया और गौर किया तो एकदम हैरान हो गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा टुकड़ा सोने का था और बहुत ही कीमती अनमोल बनावट में था। वो बहुत हैरान हुआ और खुश भी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। अगले दिन वो उस टुकड़े को छुपाकर शहर गया और एक बड़ी सी सुनार की दुकान पर आकर उनको ये बड़ा सा टुकड़ा दिखाया।
दुकानदार भी हैरान रह गया कि ये तो बेस कीमत अनमोल शे है, ये तुम्हें कहाँ से मिली। अगर वो दुकानदार को बताता कि ये अजीब कीमती चीज़ गाय के पेट से बरामद हुई है तो उसकी बात का कोई यकीन न करता। तो उसने कहा कि ये कीमती चीज़ उसके बाप के इंतकाल के बाद बाप के सामान से उसे मिली। बहरहाल साथियों, वो सोने की कीमती चीज़ दुकानदार ने अच्छी खासी कीमत पर उससे ख़रीद ली। वो वापसी पर घर आया और आते ही सजदाए शुक्र बजा लाया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी दुआ पूरी फरमा दी थी और उसको वहाँ से अता किया था जिसका वाकई कोई सोच भी नहीं सकता। उसके बाद उसके दिन फिर गए और उसने अपना घर लिया और बहन की शादी धूमधाम से की और अपनी बीवी, बेटी और माँ के साथ खुश होकर ज़िंदगी बिताने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सारी बात अल्लाह ताला पर यकीन की है। जिनका यकीन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर होता है और जो सिर्फ उसी से मदद मांगते हैं वो उनको ज़रूरत अता फरमाता है। और बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई इंसान न किसी को कोई इज़्ज़त दे सकता है, न ही किसी को जलील कर सकता है। जब अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर भी उसे जलील नहीं कर सकती, लेकिन जब अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है तो फिर उसका इम्तिहान भी लेता है। अल्लाह ताला पर यकीन हो तो इंसान हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर लेता है। ज़िंदगी में अगर कोई नाहक आपके किरदार को दागदार करने के लिए चौराहे पर क्यों ना मजमा जमा कर ले, उस वक्त भी इत्मीनान रखें, इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान कितना भी शकर्श क्यों ना हो, वो अपनी ज़ुबान से सिर्फ न ज़ेबा कलामात ही निकाल सकता है। नेक इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत और कोशिश है। कामयाबी अल्लाह देता है। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। अल्लाह ताला जिसे चाहे हुकूमत दे दे और जिसे चाहे छीन ले और जिसे चाहे इज़्ज़त बख्शे और जिसे चाहे जलील कर दे। सारे भलाई के इख्तियार बेशक अल्लाह के ही हाथ में है और वो हर चीज़ पर कादिर है। रात को दिन में और दिन को रात में परोता है। एक नुतफे से, एक जान से दूसरी जान को पैदा करता है। ज़मीं, आसमान, चांद, सूरज, यहाँ तक कि हर ज़र्रा ज़र्रा उसी के ताबे है। अल्लाह आपको ख़जाने से बेहिसाब नवाजता है और अपने फजलो करम के ख़जाने से गुनाहों को बख्श देता है। अल्लाह ताला हर शे पर गालिब है। अल्लाह ताला की ज़ात जिसको किसी ताकतवर की ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती और ना ही किसी कुदरत रखने वाले की कुदरत उसको कमज़ोर कर सकती। अल्लाह ताला बाखबर, बुलंद वाला, बाबरकत ज़ात है। इस दुनिया में किसी की कामयाबी किसी से बर्दाश्त नहीं होती। कई लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कई जलील करते हैं, कई ताने देते हैं, कई रुकावटें पैदा करते हैं, कई इल्ज़ामात लगाते हैं, कई साजिशें करते हैं। कई लोग एक दूसरे को रुस्वा करने के मौके तलाश करते हैं, अच्छाई को बुराई का रूप देकर पेश करते हैं। किसी को भी किसी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला इन इल्ज़ामात, साजिशों, रुकावटों को खातिर में नहीं लाता। वो अच्छे और नेक इंसान के लिए आसानियाँ पैदा करता है, रास्ते खोलता है, मंजिल तक पहुँचाने में मदद फरमाता है। अल्लाह ताला की ही ज़ात है जिसके हाथ में हर किस्म की इज़्ज़त और ज़िल्लत है। अल्लाह ताला ने सारी मखलूक को अपने कब्ज़े में रखा है। वो जिसे चाहता है इज़्ज़त बख्शता है, जिसे चाहता है खींच लेता है। अल्लाह ताला के जो नेक होते हैं उन्हें अपनी मुराद तक ज़रूर पहुँचाता है।